चलो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है वो देखो। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो जो x और y हैं ये है वेरिएबल, ये हमारे कोफिशिएंट हो गए। ओके, नॉर्मल अगर आपको कोई चीज़ ऐसे मिलती है ना, जैसे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, आपने शायद 9th क्लास में करा था और इसमें कहा था a b c फाइंड करो, तो आप कैसे लोगे? a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू आप -5 क्योंकि वो इधर आती है। अकॉर्डिंग टू आपका इक्वेशन c की वैल्यू इधर आएगी, तो ये -5 वैल्यू इसकी ली जाती है अगर पूछा जाए ऐसे तो। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम सेकंड चैप्टर में ग्राफ पे प्लॉट करना सिखाया था, है ना? पूरा वो मैंने आपको ग्राफ पे प्लॉट करना सिखाया था। तो जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। अगर हमारी लाइन कुछ इस तरह से बनती है जो कि एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वहाँ पे कैसा होता है? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। मतलब दो इक्वेशन आपकी होंगी, एक इक्वेशन से एक लाइन बनती है, दूसरी, और वो भी आपको स्केल से बनानी पूरी लाइन, ठीक है? टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनती, सीधी बनती है हमेशा। दो इक्वेशन के ऐसे दो लाइन बनेंगी, अगर दोनों एक दूसरे को एक जगह पे कट करती हैं तो वहां पे क्या होता है? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या फिर इसको आप यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। समझ में आया? इसके लिए अगर हम अपनी इक्वेशन की बात करें, इंटरसेक्टिंग लाइन पे हमारी कंडीशन क्या होती है? वो होती है a1 अपॉन a2। अब ये a1 a2 क्या है? मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन हैं, 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका a1, ये आपका a2, ये आपका b1, ये आपका b2, ये आपका c1, ये आपका c2। ठीक है, तो बिना ग्राफ के हम कैसे बताएंगे कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है? बिना ग्राफ के आपको क्या क्राइटेरिया, कंडीशन क्या लेनी है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब भी कभी दो इक्वेशन में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो समझ जाना कि वो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ग्राफ देख के तो कोई भी बता देगा। अब ग्राफ मैंने बना दिया, आप ग्राफ में देख सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन है, आप बोल देंगे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। मान लीजिए मैं आपको ग्राफ दूँ ही ना, है ना? आपको सिर्फ इक्वेशन दे दी और आपसे पूछ लिया कि बताइए इसमें क्या सॉल्यूशन रहेगा, तो आपको क्या देखना है? ये कंडीशन देखनी है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहाँ पे a1 अपॉन a2 क्या है? 3 अपॉन 4। b1 अपॉन b2 क्या है? 4 अपॉन 7। नॉट इक्वल है, तो जब नॉट इक्वल आए तो वो क्या होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा। सेकेंड सिचुएशन क्या बनती है? कोइंसिडेंट लाइन। कैसे? जब आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसाइड भी बोल सकते हैं इसको। कोइंसाइड मतलब ग्राफ में एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाती है। ठीक है, इसमें कितना सॉल्यूशन रहेगा? इनफाइनाइट। कैसे सॉल्यूशन रहेगा इसमें? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो बिना ग्राफ के बताना हो, अगर तीनों इस तरह से आपके इक्वल आता है तो इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। लाइन कैसी होंगी? कोइंसाइड लाइन होंगी। समझ में आया? तीसरी सिचुएशन क्या कहती है? व्हेन a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2
बट नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब A1/A2 B1/B2 दोनों इक्वल हैं, बट वो C1/C2 के इक्वल नहीं है। ऐसे टाइम पे आपकी वो लाइन कैसे बनती है? पैरेलल लाइन बनती है, पैरेलल लाइन। ठीक है, और पैरेलल लाइन अगर है, मान लीजिए ये ग्राफ है और आपकी बन गई है पैरेलल लाइन, वो तो कहीं पे मैच ही नहीं करेंगी, पैरेलल लाइन तो हमेशा कहीं पे मीट ही नहीं करती हैं। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन होगा? नहीं। तो यहाँ पे आप लिखोगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक तो होता है कि ग्राफ को देख के पता लगाना कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या क्या है, और एक होता है आप बिना ग्राफ के ये कंडीशंस देख के पता लगा सकते हो कि लाइन कैसी बनेगी। ठीक है, आपका जब क्वेश्चन आता है ना, ये पेपर में जो क्वेश्चन आता है, तो ग्राफ में आपको ड्रॉ भी करना होता है और साथ में ये बताना भी होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें करनी होती हैं आपको, समझ गए? तो एक्सरसाइज 3.1 आपके इसी पे बेस्ड है। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन से, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसाइड। तो आपको ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग पता लगाना है। जैसे पहला वाला है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, जो फर्स्ट वाला है, 5x - 4y + 8 = 0, 7x, और तो आपको क्या निकालना है? पहले करना है A1/A2। A1/A2 कितना है? 5/7। x मत लिख देना, सिर्फ आपको कोफिशिएंट लिखना होता है, वेरिएबल लिखना नहीं होता है। B1/B2 की वैल्यू क्या है? साइन साथ में जाएगा, अगर माइनस का साइन है तो वो साथ में ही रहेगा, है ना, उसको मत छोड़ देना। ये अगर कटता है तो इसको काट दो। तो क्या ये बराबर है? तो अगर ये बराबर नहीं है तो मुझे C1 C2 पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे पता चल गया मेरी फर्स्ट कंडीशन है, तो आप लिखेंगे 5/7 इज़ नॉट इक्वल टू -2/3। तो आप लिख देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक सॉल्यूशन। समझ गए? इतना ही करना है आपको। मुश्किल है कोई? ये कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा है। क्वेश्चन 1 भी ऐसे ही करना है, क्वेश्चन 2 भी। अच्छा, इसमें दो चीज़ें और है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। एक ये वर्ड यूज़ हो रहा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब मुझे इसका मतलब बताओ। कंसिस्टेंट मतलब क्या हुआ? लगा, जिसके सॉल्यूशंस हैं, तो जिसके सॉल्यूशन होंगे वो क्या होगा? कंसिस्टेंट। किस किस के सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है, तो ये दोनों ही सिचुएशन कैसी हो गई? कंसिस्टेंट। तो जिसका सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट, और जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है वो इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है? नहीं ना? क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी सेम है। फिर उसके बाद 5, 6 और 7 आएगा, वो तो ड्रॉ करने का है। ग्राफ आज आप लोग लाए नहीं है, तो क्वेश्चन 6 तक आज यहीं पे आप करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी अगर वर्ड प्रॉब्लम में कोई दिक्कत होगी तब, है ना? स्टार्ट करो। हाँ, याद रख लोगे तो और अच्छी बात है, नहीं तो लिखो।